मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। दिल करता है ना जाके सबको ना कुचल दूँ। बहुत ही घटिया चीप हरकत थी जो इन्होंने ऐसा बोला है। आप अपनी माँ-बहन से, उनका कितनों से रहा है ये थोड़ी आप जानते हैं। एज़ अ फ्रेंड मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, बट एज़ अ फ्रेंड। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह। मेरे साथ है गरिमा, जिसे तो आप गरिमा को तो जानते ही हो अच्छी तरह से। आपने गरिमा का काम भी देखा आपने। बट आज हम गरिमा से मिले हैं बहुत ही कुछ चीज़ों के लिए डिस्कशन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, चाहत की बेस्ट फ्रेंड है गरिमा, जिन्हें उनके सुख दुख हर जगह देखा गया है। तो गरिमा, सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बट आपसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ना, एक माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरा होता है तो एक बेस्ट फ्रेंड ही होता है जो अपनी फ्रेंड के बारे में सब कुछ जानता हो। चाहत के बारे में जब आप इतनी चीज़ें सुन रही हैं, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है अभी मन में आपके? वैसे तो मुझे ये सब सुनने के बाद ना गुस्सा बहुत आ रहा है कि काश मैं उसके साथ होती तो पता नहीं क्या करती। और चाहत के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो ये सब चीज़ों से बिलोंग नहीं करती है कि उसके साथ जो हो रहा है, जो रॉन्ग एलिगेशन उस पे लगाए जा रहे हैं, वो इनको मैनेज हैंडल अकेली कर रही है। तो कहीं ना हेल्पलेस फील हो रहा है। तो अगर मैं होती उसके साथ तो बहुत कुछ होता, फिर बहुत कुछ होता। घर में जाने से पहले क्या आपने टिप्स दिए थे चाहत को, क्या सजेशन दिए थे? बिकॉज आप तो जानती हैं, बिग बॉस के घर में जाने के बाद अपनी लाइफ खुद की होती ही नहीं है। मतलब बाहर बहुत सी चीज़ें निकाली जाती है, और जब से सोशल मीडिया इतना तेज़ हुआ है, बिग बॉस नहीं रहा है, ये आपको भी पता है। क्या टिप्स दिया था आपने चाहत को? मैंने तो उसको बोला था कि जैसे तुम हो वैसे ही रहना, भले ही कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले। अब वो वैसे ही चल भी रही है, बट बहुत जगह उसको रॉन्ग बोला जा रहा है जो कि बहुत गलत है। इतने टाइम में वो बंदी इतने अच्छे से रह रही है, उसके संस्कार के साथ वहाँ रह रही है, तो इट्स वेरी बिग थिंग। ये जो बॉयफ्रेंड का मुद्दा ये जो उठाया गया है कि हाँ, चाहत का कोई बॉयफ्रेंड है, वो भी गुजराती है, और ऐसे मतलब बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी इसमें? एक फ्रेंड होती है, उसे तो हर कुछ पता होता है। कभी आपको ऐसा चाहते बताया, या आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई है, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कुछ भी? देखिए, चाहत को मैं 8 साल से जानती हूँ, ठीक है। और जब से मैं उसकी लाइफ में आई हूँ ना, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। तो पहली बात, बॉयफ्रेंड का मुद्दा ना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर होता भी तो बोलने में कुछ नहीं जाता, सबके हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लोग तो बिग बॉस में जाने के बाद ऐसा सब कर रहे हैं। बट अगर उसका होता भी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि 8 साल से जितना मैं जानती हूँ, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कोई है ही नहीं। और बात रही गुजराती, तो हम लोग ना बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं इंडस्ट्री में। गुजराती, राजस्थानी, इंडियन सबके साथ करते हैं यार। तो हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आपका किसी से चक्कर है। आप पहले उसका प्रूफ बताओ, उस बंदे को सामने लाओ। जब तक वो अपने मुंह से ना कबूले ना, हम ये चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जाने से पहले आप लोगों की लास्ट मुलाकात कब हुई थी? मेरी तो उससे उसी दिन हुई थी जिस दिन वो गई थी। ऑलमोस्ट हम लोग तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, तो जैसी चाहत आएगी तो सबसे पहले मैं उसको मिलने वाली हूँ। जैसे कि जिस तरह से आप देख रही हैं, घर में चाहत ने खुद अकेले एक खुद का स्टैंड लिया है। चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, घर में देखा गया है, डट कर वो खड़ी रही हैं चाहत। क्या कहना चाहेंगी आप जब अपनी फ्रेंड को देखे ऐसे फूट फूट कर रोते हुए, वो भी अकेले किसी कोने में बैठकर? आपको कितना बुरा फील हो रहा था? मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। दिल करता है ना जाके सबको ना कुचल दूँ, कसम से। क्योंकि मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती। वो बहुत प्यारी सीधी-सादी लड़की है यार, आप उस पे इतने एलिगेशंस लगा रहे हो। ना, वो गलत है। तो मुझे मुझे नहीं समझ में आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है सच बताऊँ तो। रजत और चाहत की जो केमिस्ट्री बीच में बनाई जा रही थी, आप देख रही होंगी मीम्स के ज़रिए, भैया भाभी का भी टैग दे रहे थे। मतलब एक कपल वाली जो वाइब्स आती है ना, वैसे वो झगड़ना, लड़ना, एक दूसरे को डाँटना। आपको कैसा लग रहा था उनका वो केमिस्ट्री? मुझे ना बहुत प्यारा-सा लग रहा था। एकदम जैसे चूहा-बिल्ली नहीं लड़ते हैं, वैसे लड़ रहे थे। तो इट्स इट्स लुक गुड। एज़ अ फ्रेंड मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ, बट एज़ अ फ्रेंड। आंटी जिस अभी फैमिली वीक में आंटी घर में गई थी, आंटी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, जिसके बाद से और कई नए मुद्दे खड़े हो गए हैं।
क्या आपको लगता है आंटी ने जो भी चीज़ें बोली हैं अंदर, वो ऐसे फ़्लो में बोल दी हैं या फिर उन्हें गाइड करने के लिए कोई ऐसा मिला नहीं, क्या बोलना है, क्या नहीं? क्योंकि उस वजह से कहीं न कहीं आप देख सकती हैं चाहत ज़्यादा टारगेट हो गई हैं। देखिए, मैं जो मानती हूँ ना, तो माँ ना बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं अपने बच्चों को लेकर। और वो ना कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हैं। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाली हैं। तो उन्होंने जो भी बोला, जो चीज़ भी बोली, वो उनका तौर तरीका था। मेबी बहुत लोग उसको रॉन्ग तरीके से ले गए, बट कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए जिस हद तक जा सकते हैं ना, वो जाएंगे। करेक्ट। तो मुझे लगता है शी इज़ प्रोटेक्टिव। तो उन्होंने जो भी बोला ना, वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला कि हाँ भाई, उस पर कोई आँच ना आए, उसके लिए लोग बोल रहे हैं। तो उनको ये था कि भाई हमको प्रूफ दे दो, है ना। तो उनका कहना ये था, दैट्स इट। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में आंटी ने ऐसा कह दिया है कि जो भी चाहत के बॉयफ्रेंड का फ़ोटो ला के देता है या नाम बता देता है, उसे वो 21 लाख रुपए का इनाम देंगी। इस पर क्या कहना चाहेंगी? आपकी कोई बात हुई ये चीज़ को लेकर आंटी से? एक्चुअली क्या था ना, उन्होंने ये चीज़ गुस्से में बोल दी थी। तो देखो, वो प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा सब बोला जिसमें कोई गलत नहीं है। फ़्लो में निकल जाता है इंसान के मुंह से। बट उनका मतलब, वो खुद चाहत पे इतना ट्रस्ट करती हैं कि चाहत ऐसा नहीं कर सकती। इवन मैं भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो ठीक है, वो फ़्लो में निकल गया, बट मुझे नहीं लगता इसको इतना सीरियसली लिया जाए। आपकी कोई बात हुई आंटी से इस टॉपिक पे? नहीं, इस टॉपिक पे मेरी कोई उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ आपने अभी फ़िलहाल के लिए कुछ सजेस्ट किया उनको कि हाँ आंटी, इंटरव्यूज़ आपको ये देने से मतलब और भी ज़्यादा मुद्दे और बन सकते हैं, या कुछ ऐसा कुछ समझाया आपने उनको? बिकॉज़ चाहत के बाद अभी मुझे लगता है एक आप ही हैं जो उन्हें समझा सकती हैं कुछ। देखिए, मेरा खुद का अपना शूट चल रहा है, तो मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं रख पा रही हूँ अभी। तो आंटी से मेरी इस मैटर पे कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी घर में अगर आपने शो तो आप फॉलो ही कर रही होंगी, अगर आपकी दोस्त घर में है, क्या लग रहा है आपको चाहत का मतलब सच्चा दोस्त कौन है, और एक जो है ना हमेशा टारगेट कर रहा है वो कौन लग रहा है आपको, और कौन सा मुद्दा आप अब तक का आपको एकदम बकवास लगा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहत ना सिंगल खेल रही है, ओके, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे उसका हितैषी तो कोई नहीं लगता घर में, जिसको जिसके लिए मैं ऐसा बोल पाऊँ कि नहीं यार, वो उसके लिए स्टैंड लेगा। बट थोड़ा रजत बेटर है कि थोड़ा बहुत चाहत को सपोर्ट करता है। बट मुझे ऐसा है कि चाहत ना अकेली खिलाड़ी है। वो अकेले ही ट्रॉफी लेके आएगी, और शुरू से वो अकेली खेली है। तो मुझे लगता है कि नहीं, शी इज़ द बेस्ट। और जो मुझे ख़राब लगा है ना, जो अविनाश की कुछ चीज़ें ख़राब लगी हैं, कुछ ईशा की भी ख़राब लगी हैं, जो शुरू से मैं देखती आ रही हूँ कि थोड़ा-सा चुगली करना, पीठ पीछे उसको कुछ गलत बोलना, तो ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है आपको जो बोलना है ना, आप मुँह पे बोलो, है ना? अभी चाहत ने किसी की चुगली नहीं की है बैठ के, एक बार भी नहीं बोला होगा। इन लोगों ने कितना कुछ किया है, कितना कुछ एलिगेशंस लगाए हैं जो गलत हैं, फिर भी चाहत ने इन लोग के लिए नहीं बोला इतना कुछ। और फिर अविनाश ने भी कि मुझे शर्टलेस देखना पसंद करती है। उसको क्या ज़रूरत है भाई, वो डेली एक से एक हीरो के साथ काम करती है, तो वो तुम्हारी बॉडी देखेगी? तो ये तो बहुत बहुत ही घटिया चीप हरकत थी जो इन्होंने ऐसा बोला है। आप अपनी माँ बहन से, या मान लीजिए अपनी दोस्तों से, ये सब थोड़ी बोलते होंगे। तो कहीं ना कहीं चाहत भी लड़की है, तो आप उसको ऐसा कैसे बोल सकते हो, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि आप इंडिया टीवी के सामने ज़बरदस्ती का उसकी इज्जत उछाल रहे हो, है ना। तो मुझे ये तो बहुत ही बकवास टॉपिक लगा। इसका आंसर मैं देती, जब मैं वहाँ होती ना, तो मैं इसका आंसर देती। अविनाश के बारे में मैं भी बहुत जानती हूँ, भले ही उससे कभी फेस टू फेस मेरा मिलना नहीं हुआ, बट मैं भी इस इंडस्ट्री से हूँ, मैं भी बहुत चीज़ें जानती हूँ। जिस तरह से आंटी ने, आपने देखा होगा घर में आंटी ने अविनाश को जब चीज़ें बोल रही थी, चाहत की मम्मी जब गई थी, तो अविनाश ने कहा सेट पर क्या होता था वो मैं बताऊं, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा के मना करने पर अविनाश ने वो चीज़ें नहीं बोली। तो क्या लगता है आपको क्या चीज़ें रही होंगी जो चाहत एक थोड़ा थोड़ा सा मतलब अविनाश थोड़ा थोड़ा सा बोलकर चाहत को एक हिंट दे रहे थे कि मैं बता दूंगा बता दूंगा। तो क्या लगता है आपको क्या बातें रही होंगी वो, जिसकी वजह से चाहत को भी आपने देखा होगा फेशियल एक्सप्रेशन उनका अचानक से चेंज हो गया था कि मतलब एक डर से। तो क्या लगता होगा आपको क्या बातें रही होंगी वो सेट की? देखिए, सेट का ऐसा कुछ तो खास टॉपिक होगा नहीं। वो बंदी के पास शूट के अलावा कुछ टाइम ही नहीं होता था, जो टाइम होता था वो हमारे लिए निकालती थी वो, ठीक है। तो सेट पे क्या ही हो सकता है, शूटिंग कर रहे हो आप, कुछ छोटा मोटा वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, ये बहुत गलत है। अभी अविनाश भी तो काम करते हैं ना, उनका कितनों से रहा है ये थोड़ी आप जानते हैं,
है ना? तो चाहत ने उसके लिए 1-2 चीज़ें एकदम सही बोली हैं कि सेट पे हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ रहता है, और बिग बॉस में आप देख ही रहे हैं उसने ईशा काफ़ी अच्छी लड़की है, वो अच्छा मतलब अच्छी कंटेस्टेंट है, बट वो गलत फँस गई है ना? मुझे भी अच्छी लगती है पर्सनली ईशा, बहुत अच्छी लगती है, बट वो अभी अविनाश का कंधा लेके अपना शुरू से ही चल रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अविनाश इज़ रॉन्ग। आपको कभी ये ऐसा लगा देखकर कि विवियन जो हैं वो चाहत के लिए कहीं न कहीं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, क्योंकि कितना भी लड़ते झगड़ते वो लोग, बट कहीं न कहीं जब चाहत को कुछ सपोर्ट चाहिए होता है ना एकदम एंड मोमेंट पे, तो विवियन कहीं न कहीं उनके लिए खड़े रहते हैं, तो क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे कभी-कभार ऐसा लगता है कि विवियन खड़े होते हैं, और विवियन मुझे बहुत पसंद है वैसे। हालाँकि मैंने उनके शोज़ नहीं देखे हैं, बट उनका जो नेचर है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो विवियन और चाहत दोनों मुझे लगता है कि किसी शो में काम करने चाहिए, कुछ अच्छा बड़ा करना चाहिए, दोनों एकदम हिट जोड़ी है। बट ऐसा नहीं है, कोई लव एंगल वाला सीन नहीं लगता, बट हाँ, उनका वो जो झगड़ा है ना, उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हाल ही में जब विवियन की वाइफ भी घर में आई थी, उन्होंने चाहत की खूबसूरती की तारीफ़ की है, अगर आपको याद होगा। क्या कहना चाहेंगी वो सुनकर कितना प्राउड फ़ील हुआ, बिकॉज़ पूरे घर में उन्होंने कहा कि पूरे घर में सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई है तो चाहत है। ये तो उन्होंने एकदम सही बोला था, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में जितनी लड़कियों को जानती हूँ ना, चाहत से खूबसूरत लड़की नहीं है कोई। और आई थिंक उन्होंने जो विवियन को गाइड किया था ना, वो बहुत सही गाइड किया था, बहुत सही बोला था, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर हैं, तो वो अपने ही इंसान के लिए कभी गलत परसेप्शन नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने जो भी उनको समझाया, बताया, एकदम ठीक था। और चाहत तो खूबसूरत है, इसमें तो कोई भी आशंका नहीं है, तो है ही खूबसूरत। ऑल्सो गरिमा घर में आपने देखा होगा, चाहत ने पूरे घर में मतलब जितने 3 महीने उन्होंने गुज़ार दिए लेकिन ट्रेडिशनल लुक में ही थी। लेकिन अब बाहर जब से ये बॉयफ्रेंड वाला मुद्दा शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे उनके पुराने-पुराने क्लिप्स निकाले जा रहे हैं जहाँ वो शॉर्ट ड्रेसेस में नज़र आ रही हैं, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये है संस्कारी चाहत। तो क्या आपको लगता है किसी के कपड़े पर उसे जज करना चाहिए, वो संस्कारी है या नहीं? देखिए, किसी भी लड़की को कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता, और वो इंडिया टेलीविज़न पे इतने टाइम से है, तो आप ना समझ सकते हो कि वो किस टाइप की लड़की है। वो एक इंडियन घरेलू टिपिकल एक होता है ना, वो वैसी ही लड़की है, और वही दिख भी रहा है। उसको इंडियन एक्चुअली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न हमारी टीम से गए हुए हैं उसको ऑलरेडी, लेकिन उसको नहीं पसंद है तो वो नहीं पहनती है। इवन हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ, देख हम ना यहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न पहनना। अब वो वेस्टर्न पहनती है, अदरवाइज़ वो नहीं पहनती है वेस्टर्न, उसको इंडियन ही पसंद है। अगर हम लोग कहीं नॉर्मली कहीं रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं ना, तो वो ऐसे इंडियन पहन के आ जाएगी। तो मैं उसको ऐसा बोलती हूँ कि नहीं, तुम वेस्टर्न पहनो। और देखिए, अ, ये जो क्लिप्स है ना, पहली बात तो ये बहुत ही पुराने हैं, शुरुआत के क्लिप्स हैं, और उसने कोई ऐसा वल्गर ड्रेस एक में भी नहीं पहना है, वेरी नॉर्मल है यार। एक जीन्स टॉप शॉर्ट्स, ये बहुत नॉर्मल है। और मुंबई में रह रहे हैं, इंडस्ट्री में रह के आप और लोग को जाके देखिए, लोग कैसे सीन्स करते हैं, कैसा ड्रेसिंग रखते हैं, पर स्टिल वो चाहत तो ये भी नहीं करती है। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती हूँ जो मान लो बोल्ड कॉन्सेप्ट करते हैं, या जिनका ड्रेसिंग वैसा नहीं है। इंसान ना अपनी सोच से होता है बोल्ड, है ना? वो, अगर आप किसी को भी कपड़े पे जज कर रहे हो किसी भी लड़की को, तो ये रॉन्ग है। आपको अगर जज करना है ना, तो आप उसकी थिंकिंग पे उसको जज करो। जाने से पहले कपड़ों को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ था आप लोगों के बीच में कि हाँ तू, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पार्टी वगैरह के लिए भी आप सजेस्ट करती थी ये पहन क्या वो पहन क्या, तो घर में जाने से पहले आपने कुछ समझाया था कि नहीं भाई अंदर तू ऐसा पहनेगी या कुछ तुझे ऐसा डिज़ाइनर रख के जाना है? नहीं, हम लोग का तो हर चीज़ पे डिस्कस होता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे पता था ये यही करेगी, ये इंडियन ही पहनेगी। मैंने उसको बोला था वेस्टर्न पहन लेना। हाँ, ठीक है, मतलब तब उसने ठीक है बोल दिया। अब वो अपनी वो क्या है ना, वो कभी-कभी तो पहन लेती है मेरे लिए। अब वहाँ पे उसको रहना है, तो वो नहीं वैसे रह पा रही है। वो अपना इंडियन में मस्त है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियन में। तो वो उसका नेचर वैसा है, उसको पसंद है इंडियन, तो इस पे मैं और क्या ही बोलूँ, और अच्छी है, ठीक है। सलमान सर ने जब चाहत को कहा वो बॉयफ्रेंड वाले मुद्दे पर, तो वो उनसे सुनकर कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए वो चीज़? देखिए, उनका तो काम है बिग बॉस में जो भी मुद्दे हैं उन पे बात करना, ठीक है? तो उन्होंने अपने तरीके से जो चीज़ भी बोली,
थोड़ा सा हर्ट हुआ कि हाँ, मतलब चाहत जैसी नहीं है, उस पे ऐसे रॉन्ग एलिगेशन सारी चीज़ें हो रही हैं, और थोड़ा सा बुरा लगा। बट इट्स बिग बॉस, तो चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है। सो गरिमा भी फिनाले भी आने वाला है, लेकिन अगर उससे पहले आपको घर में जाने का मौका मिला चाहत को सपोर्ट करने के लिए, घर में जाते ही सबसे पहले आप बैंड किसकी बजाने वाली हैं? एंड एक चीज़ और याद दिला दूँ अगर मैं आपको, आपने देखा होगा कशिश के निकलने के बाद करणवीर उन्हें थोड़ा टीज करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका लोग बहुत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहत के इमोशंस का मजाक उड़ा रहे थे, जिस तरह वो बैठ कर रो रही होती हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ये चीज़ तो मुझे बहुत ख़राब लग रही थी कि अब जो टॉपिक चल रहा है ठीक है, लेकिन आप किसी लड़की को टीज़ कर रहे हो, वो रॉन्ग पॉइंट है, उसकी इज्जत ख़राब हो रही है उससे, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा ये चीज़। और बात रही अगर मुझे किसी को टारगेट करना हो, तो ऐसा तो कुछ मन में नहीं है, लेकिन हाँ, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बोलना है, मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी, चाहत का सपोर्ट करूँगी। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, तो डेफ़िनेटली मैं वो घर में जाके ज़रूर बोलूँगी, और मैं जाना चाहूँगी कि हाँ, मैं बिग बॉस में जाके उन लोग को बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं डरती किसी से। मतलब मुझे ऐसा डर नहीं है किसी से कि कोई क्या ही होगा, या इंडिया टीवी है, भाई मेरी दोस्त है वो, उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो मेरे लिए चाहत बहुत ऊपर लेवल पे मैं उसको रखती हूँ। अपनी फैमिली के बाद अगर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं तो वो चाहत भी है। जी। टॉप 3 में किसे देख रही हैं आप? मैं देखती हूँ, चाहत तो है ही, वो तो विनर रहेगी। चाहत है, और रजत, और जिस तरीके से देखो, जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो है ही है, बट मुझे लगता है अविनाश, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं शुरू से ही, तो कहीं ना कहीं मुद्दे भी उनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, तो मे बी अविनाश। ऑल्सो गरिमा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं, अविनाश और चाहत के बीच में जो भी झड़प दिख रही है घर के अंदर, क्या बाहर से ही ये दोनों का 36 का था ऐसे? क्योंकि ये लोग तो साथ में काम भी कर चुके हैं एक शो में एज अ लीड। तो क्या कभी चाहत ने आपसे डिस्कस किया था उनके बिहेवियर को लेके, या वो क्या मतलब उनका ये ही स्वभाव है चाहत के थ्रू कि हाँ मतलब मुझे लड़ना ही है, या फिर ये 36 का आंकड़ा ही दिखाना है? हम्म, मैं यही बोलूँगी, जब अंगूर नहीं मिलते हैं ना, तो अंगूर खट्टे होते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं इन लोगों का शुरू से ही रहा है, वैसा बॉन्डिंग हर किसी के साथ नहीं हो सकता ना, हर किसी के साथ आप अच्छे रह भी नहीं सकते, है ना? तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर किसी से खराब भी है तो एक्सेप्ट इट, खराब है तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच गरिमा, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, एंड ऑल द बेस्ट। एंड जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हो आप अभी फ़िलहाल, एंड कितना मज़ा आ रहा है? देखिए, मेरा तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी मैं फ़िल्में शूट कर रही हूँ, तो एक फ़िल्म मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे फ़िल्म की शूटिंग जैसा कि यहाँ चल ही रहा है, सेट पे आप आए हैं। तो मैं अपनी इंडस्ट्री लाइफ़ ना बहुत एन्जॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, और मुझे लगता है इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में ना, लाइक, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस स्तर पे पहुँचूँगी, मैं फ़िल्म्स करूँगी या मैं टीवी पे आऊँगी। कभी नहीं सोचा था, बिकॉज़ हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ इंडस्ट्री को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट हमने ये प्रूव किया है कि इंडस्ट्री भी अच्छी है, उसको बस कुछ लोग बदनाम करते हैं। बट मुझे बहुत पसंद है, मुझे यहाँ रहना, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी कुछ नाम रिवील नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट यस, देखेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच गरिमा, एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी आपके नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, एंड जल्दी चाहत के घर के बाहर निकलने के बाद आई होप ट्रॉफी आए तो साथ में मुलाकात हो आपसे। पक्का ज़रूर होगी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अब चाहत से मिलने के लिए। थैंक यू।